हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो यहाँ पे मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ आई थी। सुबह का सब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था एंड अपने अब मैं रूम में आके अपना रूम थोड़ा सेट कर रही थी। बेडशीट वगैरह झाड़ना और जो भी चीज़ें जो भी इधर उधर मैस हुआ होता है वो अपने रूम का क्लीन कर रही थी। सो यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट ठीक कर रही हूँ। ये कंफर्टर मैंने सेट करके बेड पे ही मैं उसको रख देती हूँ। एंड यहाँ पे फिर साथ साथ में मैं डस्टिंग कर रही थी रूम की। तो ये सब काम साथ साथ में चलते रहते हैं। तो मेरा बेटा छोटा है तो सब चीज़ें इधर उधर उसके टॉयज़ पड़े होते हैं, तो वो सब फिर इसी टाइम पे मेरे को सो यहाँ पे अब मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे पास अभी थोड़ा टाइम बचा था बेटे को लेने स्कूल लेने जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। दाल बॉईल हो गई थी तो मैंने सोचा मैं दाल को तड़का लगा देती हूँ, चावल बॉईल करके रख देती हूँ, चपाती फिर जब मैं स्कूल से वापस आऊँगी बेटे को लेके 1-1:30 बजे तो बना लूँगी। तो यहाँ पे बस वो मैं तड़के की तैयारी कर रही थी। हम लोग अनियन गार्लिक यूज़ नहीं करते हैं, टमाटो एंड जिंजर अदरक का और हरी मिर्च का तड़का लगाते हैं। तो वही यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा रही थी। जो बेसिक मसाले हैं, देगी मिर्च, हल्दी, नमक एंड थोड़ा सा सब्जी मसाला डालती हूँ। तो मैंने चावल का पानी रख दिया था, पानी गर्म बॉईल होने लग गया था तो उसमें मैंने राइस डाल दिए। अब साथ साथ में राइस बन जाएंगे, साथ साथ में दाल को तड़का लग जाएगा 15-20 मिनट में। सो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए थोड़ी सी दाल बिना तड़के वाली, बिना मिर्च वाली निकाल देती हूँ। थोड़ी सी वो खा लेगा एंड जो दाल बच जाएगी उसको मैं आटे में गूँध के उसको पराठे बना देती हूँ, चपाती बना देती हूँ। उसको वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अब मैं हरा धनिया है उसको साफ़ कर रही हूँ और वो मैं काट के दाल में डाल दूँगी। तो थोड़ा सा उससे बड़ी अच्छा लुक आ जाता है दाल का। हम लोगों को तो बहुत पसंद है ग्रीन ये कोरिएंडर सब्ज़ी में हरा धनिया डालने से उसकी लुक चेंज हो जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला और इधर मेरे चावल भी हो गए थे तो मैंने उसका पानी निकाल दिया था चावलों का। एंड अब यहाँ चावल भी मेरे बन गए और जो भी बर्तन हुए थे वो साथ साथ में मैंने क्लीन कर दिए। साथ साथ में बर्तन क्लीन करते रहो तो वो ज़्यादा बेटर रह जाता है। इतना ज़्यादा बर्तन एक साथ वॉश करने में मेरे को बहुत परेशानी लगती है, तो मैं साथ साथ में क्लीन कर देती हूँ। जो जो एक एक दो दो बर्तन होते हैं उसको साथ साथ में क्लीन कर देती हूँ। सो बस वही मैं बर्तन वॉश कर रही थी एंड बस हो गया। दाल को तड़का भी लग गया, चावल भी बन गए हैं और अब 12:30 होने वाले हैं तो मेरे बेटे को स्कूल से लेने जाने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट रेडी होके उसको लेने के लिए जाऊँगी। लेने के लिए जाना है। हमारा रूम ऊपर है एंड किचन एंड बाकी रूम्स नीचे हैं। हम लोगों का रूम ऊपर है तो अभी मैं ये स्टेयर से अपने रूम में जा रही थी। मेरे आने का कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, अलग में कपड़े तो यहाँ पे मैं रेडी होंगी, बस थोड़ी सी कंघी वगैरह करूँगी एंड फटाफट बेटे को लेने के लिए निकलूँगी। सुबह सुबह का टाइम बहुत हरी भरी में निकलता है, बहुत जल्दी होती है सब काम फटाफट करके
एक बार बेटे को स्कूल से ले आती हूँ तो फिर एकदम फ्री, फिर उसके बाद इतना कोई टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे बाहर गर्मी बहुत हो गई है, अमृतसर में बहुत ज़्यादा गर्मी से बुरा हाल है। तो यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही थी अपने फेस पे। हैंड पे क्रीम लगा रही हूँ इधर। एंड ये ज़ूडियो से मैंने परफ्यूम लिया है, बहुत नॉमिनल रेट है इसका एंड इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, तो डेली यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा लिपस्टिक का टचअप कर रही थी मैं। एंड ये ट्रांसपेरेंट ग्लॉस लगाने से बहुत अच्छी मिनिमल सी लुक क्रिएट हो जाती है। गर्मी में ज़्यादा डार्क लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है। सो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को यहाँ मैं बेटी के स्कूल में पहुँच गई थी नविश को लेने के लिए। आज नहीं आए डैडी? नविश बहुत एक्साइटेड हो जाता है मेरे को देख के। एंड अब हम लोग घर आ गए थे, मैंने बाकी क्लिपिंग नहीं ली, घर आके नविश को चेंज करवा दिया था, ब्रेक अपना लंच वगैरह करके। एंड अभी 3-4 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा रात के लिए मैं करेलों को छील के नमक लगा के रख दूँगी एंड 2-4 घंटे के लिए रहने दूँगी। मैंने करेलों को नमक वगैरह लगा दिया था। अब मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे जो मैं सुबह लगा के गई थी, तो यहाँ पे जो सुबह मेड कपड़े वॉश करके गई थी वो मैंने उतार दिए। एंड जो मैंने कपड़े अपने वॉश किए थे उसको मैंने सूखने डाल दिया था। एंड यहाँ पे मेरे साथ ही नविश आया था, तो मैंने उसको बोला कि चलो तुम प्लांट्स को पानी दे दो। सो इधर अब शाम हो गई थी, मैंने रेस्ट किया 2-3 घंटे। एंड अब इवनिंग टाइम हो गया था, 6 बजे का टाइम हो गया था। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले थे, तो रात को मैंने सोचा था मैं खट्टे मीठे करेले बनाऊंगी। तो बस वहाँ पे वो नमक वाले जो करेला मैंने लगा के रख दिया था उसको मैंने वॉश किया एंड अब इसको मैं काट के रख दूँगी। इधर करेले मैंने फ्राई किए थे, डिटेल रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर की है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड अभी मैं जो करेलों को फ्राई किया, आलू करेलों को मैंने फ्राई किया था, उसको तड़का लगा रही थी। तड़का नॉर्मल जो हम टमाटर और हरी मिर्च अदरक का तड़का लगाते हैं वैसे नॉर्मल तड़का मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्राइड करेले एंड आलू तड़के में डाल दिए हैं एंड उसको 5 to 10 मिनट्स और कुक करेंगे तो हमारे करेले रेडी हो जाएंगे। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने शेयर की हुई है अपने शॉर्ट वीडियो में। तो यहाँ पे सब्जी मसाला डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा। एंड बस हमारे करेले रेडी हैं डिनर के लिए। एंड यहाँ पे अब नविश के पापा भी आ गए थे, अमित भी ऑफिस से आ गए हैं। तो अभी हम साथ में फटाफट गर्मा गर्म चपाती बनाएंगे एंड उनको डिनर सर्व करेंगे। सो बस चपातीज़ भी रेडी हो गई हैं एंड ये रही हमारा डिनर, दाल चावल रोटी एंड करेले, खट्टे मीठे करेले की सब्जी। ये मैंने